हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है और वो कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ईबो इमीडिएटली साओजन के पास जाने के लिए साओजन जिस पेड़ पे बैठा हुआ था उस पेड़ पे जंप किया और पलक झपकते ही वो साओजन के सामने खड़ा था। ईबो के अचानक वहाँ पे आ जाने से साओजन पूरा अमेज था। वो सोचा ही नहीं था कि वो कभी ईबो को फिर से देख पाएगा। साओजन तुरंत अपने फ्लूट को नीचे किया और अपने आंखों में आंसू लिए अपने लाइकेन मैन की तरफ देखने लगा। ईबो साओजन के बॉडी में जितना भी स्ट्रेंथ बचा हुआ था उसी से वो वीकली स्माइल करते हुए ईबो को बुलाया। उसका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, सो वो कोई मूव नहीं किया, वो सिर्फ उठ के बैठा। ईबो तुरंत साओजन के पास पहुंचा और उसके फेस को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा, जिस फेस को वो बहुत मिस किया है। फिर उसके बहने वाले आंसू को पोंछ के अपने वेरी सॉफ्ट वॉइस में कहा, जान सॉरी तुम्हें इतना लॉन्ग टाइम वेट कराने के लिए। साओजन वीकली अपने सर को हिलाते हुए ना कहा। ईबो के टच से साओजन को बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा था। जहाँ पे वो बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रहा था वहीं पे ईबो के एक टच से जैसे उसका सारा पेन सडनली कहीं पे गायब हो गया था। ईबो साओजन की तरफ टेंडरली देखते हुए कहा, डरो मत, तुम अब सेफ हो। साओजन भी ईबो के बातों पे नोट किया। फिर ईबो साओजन को अपने बाहों में उठाया और उसको अपने बाहों में उठाए हुए ही वो उस पेड़ के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग टहनी पे जंप किया और फिर उस टहनी पे जाके बैठ गया। वो ये पूरे समय साओजन को अपने चेस्ट पे होल्ड किया हुआ था और जब वो लोग उस ब्रांच पे कंफर्टेबली बैठ गया तब वो साओजन के फेस को ऊपर उठाया और उसके लिप्स पे किस किया, उसे एनर्जी देने के लिए। स्लोली साओजन का चेहरा पील से फ्रेश दिखने लगा और उसके बॉडी के घाव ड्राई होके क्लोज होने लगा। जैसे साओजन अपना एनर्जी रीगेन कर लिया वो अपना हाथ ऊपर किया और ईबो के फेस को अपने हाथों में पकड़ लिया। जल्दी ईबो साओजन के लिप्स को रिलीज किया और तुरंत साओजन ढका लिया। ईबो स्माइल करते हुए साओजन के रेड चिक्स को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। साओजन अपने दोनों हाथ नीचे करके ईबो के वेस्ट को हग कर लिया। फिर वो केयरफुली अपने हेड को ईबो के शोल्डर में रखा। ईबो भी उसके फॉरहेड पे जेंटली किस किया और उसे एंजॉय का एक फीलिंग्स देने लगा, ये होप करते हुए जिससे वो पहले का साओजन को फिर से देख पाए। ईबो के दोनों हाथ फर्मली जान के बॉडी को जकड़ के रखा था, उसे प्रोटेक्शन का फीलिंग्स देने के लिए। ईबो जेंटली साओजन के कानों में कहा, अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? जान कहा, वेरी गुड, कारण मैं तुमसे मिला। अगर मैं इसके बाद मर भी जाऊं तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ईबो साओजन को टाइटली होल्ड करते हुए कहा। अभी ईबो का इंप्रेशन देख के लग रहा था कि वो साओजन को फिर से खोना नहीं चाहता। ईबो का कॉन्सर्न देखते हुए साओजन स्माइल किया तो ईबो फिर से पूछा, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम यहाँ पे हो? और पिछले 2 दिन से साओजन के साथ जो भी घटा है सारे हंटिंग का बातें उसके आंखों के सामने पिक्चर की तरह आने लगा और इससे साओजन का बॉडी ठंडा पड़ने लगा। वो अपने दोनों हाथों से ईबो का बॉडी टाइटली जकड़ लिया और अपना फेस ईबो के नेक में छुपाने लगा। ईबो को फील होने लगा कि साओजन का फुल बॉडी कांप रहा है, सो ईबो भी जान के बॉडी को टाइटली उसी तरह से हग किया कि उसे सेफ महसूस हो। तुम्हें कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ना ही वो सब याद करने की कोई जरूरत है। तुम अभी सेफ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ईबो ये कहते हुए साओजन के फॉरहेड में और एक बार किस किया और उसे हग करते हुए उसे शांत करने लगा। तुम्हें छोड़ के जाने के लिए मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। अगर मैं हजारों साल भी जिंदा रहा तब भी नहीं। ईबो जान के कानों में धीरे से कहा। जान ये सुनते हुए अपना हाथ ईबो के गालों पे रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था। ईबो अपना दोनों हाथ साओजन के दोनों हाथों के ऊपर रखा जो उसके फेस के ऊपर ही रखा हुआ था और अपना आंखें क्लोज करते हुए कहा, अगर ऐसा है फिर भी तुम इतना जो सफर किए हो सब मेरे कारण है और ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये बात बोलने के टाइम ईबो का फेस पूरा सैडनेस से भरा हुआ था। लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, जान ईबो के फेस को सहलाते हुए कहा। ईबो जान के दोनों हाथों को एक साथ पकड़ा और उसके ऊपर किस किया। फिर उसके लिप्स पे किस करते हुए कहा, अगर तुम मर जाते तो सच में मैं भी तुम्हारे साथ मर जाता जान। तुम्हें जब मैं ढूंढ रहा था वो समय सबसे गंदा और सबसे डरावना टाइम गुजरा है मेरी जिंदगी का। साओजन भी ईबो के लिप्स को जेंटली किस किया, ये होप करते हुए कि उस मैन के अंदर हो रहे जो दर्द है उसे थोड़ा कम कर पाए। वो कहा, अभी ये है कि तुम मुझे ढूंढ लिए हो, सो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो।
ईवो साओजन के आंखों में कुछ देर के लिए देखा और फिर से उसे टाइटली हग करते हुए कहा, हाँ थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। मैं फिर से तुम्हें नहीं खोना चाहता। यही काफी है कि मैं तुम्हें एक बार खो चुका था। ईवो जेंटली साओजन के नेक के साइड में किस करने लगा। जान भी ईवो के बाहों में कंफर्टेबल फील करने लगा और ईवो जो भी कर रहा था उसके साथ उसे करने दे रहा था, उसके टेंशन से उसे फ्री करने के लिए। थोड़ी देर बाद जान फिर से ईवो के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम ठीक हो ना? ईवो नोट करते हुए कहा, आई एम फाइन, तुम मुझे लेके चिंता मत करो। ग्रैंडपा जस्ट मुझे मेरे ही रूम में लॉक करके रखा था और आज ही जस्ट वो मुझे मेरे रूम से निकलने दिया है। इस बात का रिलीफ है कि तुम ठीक हो। ये कहते हुए साओजन अपने हाथ को नीचे किया और अब वो अपना नजर नीचे झुका लिया और ईवो के उंगलियों के साथ खेलते खेलते सोचने लगा, क्या ईवो के ग्रैंडपा को पता है कि वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर निकला है? उन्हें पता है, ईवो रिप्लाई किया। वो ये इग्नोर करने की कोशिश करने लगा उसके ग्रैंडपा उसे जो कंडीशन दिया था कि अगर वो साओजन को ढूंढ ले तो उसके ग्रैंडपा के पास उसे ले जाना पड़ेगा। उसे पता ही नहीं है उसके ग्रैंडपा अभी नेक्स्ट प्लानिंग क्या कर रहा है। जैसे ही रात के ठंडा हवा बहने लगा, ईवो को याद पड़ा साओजन के पूरा फुल बॉडी ठंडा हो रहा है। वो साओजन के लिए जो कपड़ा लेके आया था वो कपड़ा अपने कपड़े में से बाहर निकाला और उस कपड़े से साओजन के फुल बॉडी को कवर कर दिया। फिर अपने चार्मिंग स्माइल के साथ पूछा, क्या ये गर्म है? जान ईवो के बातों पे नोट किया, फिर उसे हक करते हुए अपना सर उसके शोल्डर में रखते हुए कहा, हाँ ये गर्म है, साथ साथ तुम भी बहुत गर्म हो। ईवो उसके बातों पे हंसने लगा। ये पता चला कि उसके लिटिल सर्वेंट को ऑलरेडी ये पता है कि उसके अटेंशन को किस तरह से लौटाया जाए। ईवो भी अपने बाहों में जान के बॉडी को टाइटली पकड़ा और उसे कहा, जब से मैं जिंदा हूँ और जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे फिर से कभी भी कोल्ड फील नहीं हुआ है। तुम मेरे पूरे लाइफ को वार्म कर दिए हो। साओजन सडनली ईवो के चेस्ट से अपना सर को उठाया और उससे पूछा, रियली? ओह, तुम्हारा उम्र कितना होगा? ईवो स्माइल किया और अपने फिंगर से जान के नोज को पिंच करते हुए कहा, मैं डेफिनेटली तुमसे ओल्डर हूँ। जान पूछा, क्या तुम 100 साल के हो? ईवो अपना सर हिला के ना कहा तो जान फिर से पूछा, क्या तुम 200 साल के हो? ईवो फिर से अपना सर हिला के ना कहा तो जान फिर से पूछा, क्या तुम 300 साल के हो? ईवो अब अपने हेड को साओजन के हेड से प्रेस करते हुए कहा, मेरा उम्र 328 साल का है। जान क्विकली कहा, तुम तो बहुत ज्यादा ओल्ड हो। ईवो अपना फिंगर साओजन के नेक में फहराने लगा और उसके नोज के ऊपर किस करते हुए कहा, मैं ज्यादा ओल्ड नहीं हूँ। क्यों? क्या तुम अब एकदम भी मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो क्योंकि मैं ओल्ड हूँ? तो फिर शायद मुझे तुम्हें ग्रैंडपा कह के बुलाना चाहिए। जान ईवो को टीज किया, फिर अपना चेहरा वो ऊपर की तरफ किया क्योंकि अभी ईवो उसका नोज उसके नेक में रब कर रहा था, जिससे ईवो का गर्म सांसें उसके नेक के ऊपर चलने लगा और जान के सेंसिटिव स्किन को हॉट फील कराने लगा। ईवो लाइटली जान के नेक को किस किया और इससे जान अपना आंखें क्लोज कर लिया। तुम अगर मुझे ग्रैंडपा बुलाओगे तो मैं देखने में और ज्यादा ओल्ड लगूंगा। ईवो ये कहते हुए फिर से जान के जॉ पे एक किस किया और जान हंसने लगा उसके बॉडी में हो रहे सेंसेशन के कारण। उसका वॉइस अभी बहुत क्रिस्पी सुनने में लग रहा था, जिससे ईवो उसका फेस अपने फेस के सामने लेके आया जान के फेस को देखने के लिए। जान के आंखों में अभी हैप्पीनेस डांस कर रहा था। ईवो अपने हाथों से जान के फेस को केयर करने लगा और वो कहा, मैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखना बहुत पसंद करता हूँ, सो प्रिटी। साओजन तुरंत साइलेंट हो गया। उसका फेस अभी रेडिश हो गया था एम्बैरेसमेंट से। जान को इस तरह से देख के ईवो सॉफ्टली स्माइल करने लगा और जान के लिप्स को टेंडरली किस करने लगा। जब बात फिजिकल कांटेक्ट का आता है, ईवो कभी भी साओजन के साथ रूड नहीं होता। वो हमेशा अपना एक्शन बहुत स्लोली लेता है, कारण उसे पता है उसका स्ट्रेंथ उसके बिलव्ड को हार्ट कर सकता है। साओजन फिर से ईवो के बाहों में जाते हुए पूछा, क्या हम लोग पेड़ से नीचे नहीं जाएंगे? सुबह होने तक हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। एनीवे, मैं अपने दोनों ब्रदर्स को यहाँ पे खो दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ वो लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाए। ईवो ये कहा और साओजन ओ कहते हुए शॉर्टली आंसर दिया। लेकिन जान का ये शॉर्ट आंसर ईवो सिर्फ वो ही नहीं सुना, वो फील करने लगा जान कुछ उससे बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो ईवो उससे पूछा, मुझे बताओ अभी तुम क्या सोच रहे हो? जान ईवो के आंखों में देखते हुए पूछा, इसके बाद तुम्हारा प्लान्स क्या है? ईवो साइलेंट हो गया लेकिन उसका फेस डार्क हो गया।
अभी चारों तरफ अंधेरा था क्योंकि हाफ मून लाइट बादल से घेरा हुआ था और उस अंधेरे में ईबो का फेस का कलर चेंज होना जान शायद देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो फील कर पा रहा था उस मैन के बॉडी में टेंशन हीट कर रहा था। और वो कहा, ईबो अपना नजर झुका के साउजन की तरफ देखा जो कि उसका हार्ट और उसका सोल था। उसका आंखें परेशानियों से भरा हुआ था। वो धीरे से कहा, ग्रैंडपा तुम्हें देखना चाहता है। जान उसके तरफ देख रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था उसका परेशानी ईबो को ना दिखाने का। सो वो ईबो की तरफ सिर्फ फ्लैटली और फ्रोजनली देखे जा रहा था। जेंटली ईबो साउजन का हेड फिर से अपने चेस्ट पे रखा और कहा, इट्स ओके, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। साउजन स्लोली नोट किया, वो ईबो के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करता है। ईबो हमेशा ही साउजन से जो भी वादा किया है वो हमेशा अपना बात रखा है और इसी से ही साउजन का सोल हमेशा सेफ महसूस करता है। वो जब भी ईबो के साथ रहता है और वो हमेशा ही उसी के साथ रहना चाहता है। और अगर इस मैन के साथ रहने के लिए उसे मौत के रास्ते से भी चलना पड़े तो भी वो तैयार है इस मैन के साथ ही रहने के लिए। सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ईबो ये साउजन से कहा और उसके फॉरहेड पे किस किया जैसे ही साउजन अपना आंखें बंद किया। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी मिलूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।